अगर मैं ये कहूं कि बिना कुछ बाइंग या सेलिंग करते हुए भी उस शेयर्स में प्रॉफिट बना सकते हो, तो आपको क्या लगेगा? हलवा है? नहीं, हलवा नहीं है भाई, ये एक टूल है जिसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है आप जानेंगे इस वीडियो में। ओके, पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा, बस खत्म। याद रखो, ठीक है? बस मेरे पूरे पॉइंट्स याद रखना चाहिए। ओके, एक्चुअली डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल टूल है जिससे क्या होता है, फ्यूचर में बाइंग सेलिंग करने का अधिकार मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार मिलता है, और बाइंग पैसे कमाने का अधिकार मिलता है। कैसे? लेट्स अज्यूम दैट, ओके, ये पेन है, 50 रुपए का पेन है। एज्यूम करो 50 का पेन है, मुझे आज नहीं खरीदना है, अगले महीने खरीदूंगा, अगले महीने खरीदूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, ओके, कि ये 50 का पेन है, मैं अगले महीने 50 रुपए में ही खरीदूंगा। ओके, अगर समझो अगले महीने में 60 रुपए का प्राइस आ गया, तो तुम 50 का कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, तो 10 रुपए का क्या हो जाएगा? मुनाफा हो जाएगा। इसके अगेंस्ट ट्रेड गया, समझो ये 50 रुपए का पेन है, अगले महीने 40 का हो गया, सस्ता हो गया, तो 10 का लॉस होगा। यही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, डेरिवेटिव्स में, दूसरा कुछ नहीं। यही इसी प्रॉफिट लॉस के टूल को, प्रॉफिट लॉस के गैप को तुम क्या कह सकते हो? डेरिवेटिव्स कह सकते हो। तो एक्चुअली क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो जानेंगे। फर्स्ट एक याद रखो, क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये याद रखो, इंस्ट्रूमेंट या तुम टूल भी कह सकते हो। ओके, फाइनेंशियल टूल है, तो इसके टाइप्स क्या है? 4 टाइप्स है। ओके, 4 टाइप्स है। उसमें फर्स्ट है फ्यूचर, सेकंड है ऑप्शन, थर्ड है स्वैप, और लास्ट फॉर्म। ये क्या होगा भाई? इसका तो नाम सुना था, इसका भी सुना था, ये दोनों क्या चीज है? टेंशन मत लो, छोड़ दो, बस मैं बताने का मतलब 4 टाइप से। ये ज्यादा बिगिनर्स है तो तुम परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इधर ही फटी चुकी है। ओके, तो ठीक है। एक्चुअली उसके 4 टाइप से, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड। क्या होता है फ्यूचर में? समझो, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसका? हमें बताया, पेन का। ओके, पेन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है कि मैं अगले महीने इस तय किए हुए कीमत पे, तय किए हुए डेट पे बेचूंगा उस, हाँ ठीक है, तो तय कीमत, ओके, और तय तारीख। याद रखो, सिंपल हिंदी में लिख रहा हूं भाई। तय कीमत, तय तारीख मतलब तुम्हारा जो स्ट्राइक में तुम प्राइस कितना कोट करते हो और कितने डेट को, कितने तारीख को बेचने वाले हो, ये फ्यूचर में होता है। ओके, यही पेन का ना, इमेजिन दैट, मैंने क्या बोला, 50 को है, मैं अगले महीने 50 को ही बेचूंगा, चाहे वो मार्केट बढ़े या गिरे। अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट, गिर गया तो नुकसान। सिंपल सी बात है। ओके, ये आसान चीज है, कोई नहीं बताएगा। किसी का भी वीडियो देखो, ज्यादातर कोर्स बेचने के चक्कर में है लोग। तो गाइस, थोड़ा पेन एंड बुक लेके और रिटर्न करो। ओके, अगर बिगिनर हो तो बहुत अलग चीज नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बट ये फ्यूचर में तुम्हें काम भी आ सकती है। तो तुम्हें पता है, फ्यूचर ऑप्शन तो करते हो तुम, इसलिए तो इधर आए हो। ओके, तो चलो, ऑप्शन में क्या होता है? बेसिकली तुम फ्यूचर देखो हो, ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में दैट इज अधिकार मिलता है, राइट ऑफ कॉल एंड पुट। अधिकार, किसका अधिकार? कॉल या पुट, राइट ऑफ कॉल एंड पुट। मैं इस, समझो ये पेन है, अब ये देखो ऑप्शन में कैसा है,
ये पेन ऊपर जाएगी, 50 का 60 का 60 हो जाएगा। ओके, तो क्या करूंगा, कॉल लगाऊंगा इस पेन का, इस मार्कर का कॉल ऑप्शन लेके प्रॉफिट बनाऊंगा अगर वो ऊपर आया तो। और मुझे लगता है ये 40 आ जाएगा, तो क्या करोगे, 50 का सी लगाओगे पेन का। ओके, इस कंपनी, एक कंपनी समझो। ओके, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बेचोगे या बाय करोगे या बेचोगे, प्रॉफिट का अधिकार तुम्हारा है। बाय भी नहीं करते हुए भी, सेल भी नहीं करते हुए भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इसको ही सिर्फ एक अधिकार रहता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट बनता है। तो मैं पहले ही बताया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि तुम बाय और सेल नहीं करते हुए भी तुम एक अधिकार कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और उससे प्रॉफिट या लॉस लेते हो, यही है। ओके, स्वैप में क्या होता है एक्चुअली, रिटर्न, ये ज्यादा ध्यान मत दो, रिटर्न एंड कैश का फ्लो होता है, बस इतना ही। दो ट्रेडर्स के बीच में, दो इंडिविजुअल्स प्लेयर के बीच में रिटर्न एंड कैश का फ्लो होता है, बस इतना ही याद रखो। और इसमें क्या होता है, कस्टमाइजेशंस होते हैं, कस्टमाइजेशंस इन फ्यूचर वाले। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कस्टमाइजेशन होता है। ओके, ये याद रखो बस। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा तुम्हारे लिए अभी फिलहाल अपने लिए, बट एक सिर्फ एक नॉलेज बोल के टाइप से मैं, इसलिए मैं बता रहा। ओके, फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप एंड फॉरवर्ड, याद रखो। तो ठीक है बाबा, हाँ करते हो, तो बेनिफिट्स क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस अलग अलग चीज नहीं है, बट मैं बता रहा हूं। ओके, एक्चुअली बेनिफिट्स बेनिफिट्स कितना है, तीन। एक मेजरली मैं बेनिफिट्स तीन बता रहा हूं, क्या है, एक क्या हो जाएगा, लेवरेज मिल जाएगा, 100 की चीज 70 या 50 में बेच सकते हो, या मतलब अधिकार ले सकते हो। सेकंड वन, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज होती है इसमें। ओके, रिस्क मैनेजमेंट होती है, टेंशन नहीं है ज्यादा। और थर्ड है, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, और थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। ओके, याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग सेक्टर में जाता है शेयर्स। ओके, डाइवर्सिफाई होते हैं, डाइवर्सिफाइड, बस ये इतना याद रखो। ये बेनिफिट्स है, उसके अलावा एडवांटेज, इसका मत क्या बोलते, उपयोग क्या होता है, ज्यादातर हेजिंग के लिए उपयोग होता है। ओके, तुम्हें हेजिंग तो पता है ना, उसका हेजिंग, हेजिंग क्या होती है, ऊपर नीचे मार्केट में तुम नुकसान से बचने के लिए कुछ ट्रिक आजमाते हो, उसको हेजिंग करते हो। मतलब सीए भी बाय करो, पीए भी बाय करो, मतलब फुल भी बाय करो, पुट भी बाय करो, कॉल भी बाय करो, उसमें से थोड़ा बहुत मिलता हो, वो हेजिंग कहते हैं। उसके बाद स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी कह सकते हो, इसमें सट्टेबाजी करने के लिए उपयोग है, बट तुम्हारे लॉस बचाने के लिए जो स्पेकुलेट करते हो मार्केट में कॉल पुट के बीच, वो स्पेकुलेशन से। उसके बाद आर्बिट्राज, आर्बिट्राज आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग याद है, बताऊंगा इस पे वीडियो, आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है बताऊं। इफ यू हैव, वी हैव टू इंडेक्स, एनएससी इंडेक्स एक्शन वाला, बीएससी। ओके, अगर एनएससी में इस पेन का प्राइस, मार्कर पेन का प्राइस 1000 रुपए है। ओके, जाके देखो ट्रेडिंग में, अभी ट्रेडिंग के ऐप में जाके देखो, मैं बता रहा हूं आर्बिट्राज। ओके, 1000 रुपए है, तो बीएससी में क्या होता है, 1002 रुपए, फर्क है, जाके देखो। जो ये 2 रुपए का फर्क है, उसमें क्या होता है समझो। इफ एक ट्रेडर आता है, आर्बिट्राज बड़ा कैपिटल लगता है। ओके, मतलब ज्यादा इंपैक्ट दिखने के लिए प्रॉफिट का बड़ा कैपिटल लगता है, तो ये क्या करेगा, एनएससी में बाय करेगा और डायरेक्ट बीएससी में सेल करके 2 रुपीज का प्रॉफिट लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। यही जो गैप है इन बिटवीन बी एनएससी एंड बीएससी, उसमें वो प्रॉफिट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग, याद रखो। ओके, ज्यादा ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, याद रखो। ये हो गया खत्म। क्या है, अभी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है,
ठीक है, देखो अभी एक रिवीजन करेंगे। डेरिवेटिव क्या हुआ भाई? ठीक है, डेरिवेटिव है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और टूल। उसके चार टाइप्स क्या है? फ्यूचर जो तय करते हैं कीमत और तारीख को तय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, ऑप्शन क्या है? कॉल पुट का अधिकार देता है। स्वैप क्या है? रिटर्न कैश फ्लो, मतलब जो दो ट्रेडर्स के बीच में रिटर्न्स कैश का फ्लो करता है उसमें स्वैप बोलते हैं। ओके, फॉरवर्ड क्या होता है? कस्टमाइजेशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमाइजेशन करने होते हैं तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स लिवरेज मिलता है दबा के, 100 का प्राइस 100 का है तो 70-50 में भी हो जाता है ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग शेयर्स में होता है इंडेक्स में। हेजिंग, हेजिंग क्या? हेजिंग मतलब ऊपर नीचे मार्केट में थोड़ा अपना नुकसान कम होता है, बस एक हेजिंग। स्पेकुलेशन सट्टेबाजी, हम ऐसे ही बोलूंगा इस पे, तो सट्टेबाजी ही बोलूंगा मैं। ओके, आर्बिट्रेजिंग क्या है? तुम्हें बताया गैप, गैप बिटवीन द प्राइस of a individual share in a two index exchange, मतलब इंडेक्स एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज एनएससी बीएससी के अंदर एक कुछ छोटा सा 1-2-3 पॉइंट का जो गैप होता है प्राइस में वही शेयर में, तो उसमें से प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छा है, खतरनाक भी है, इसलिए इसके दबा के मतलब 100 करोड़ रुपए का तुम्हारा कैपिटल है तो तुम्हें अच्छा खासा 50, 20, 30, 1 लाख ऐसे मिलता है, मतलब ज्यादा नहीं मिलता बट यार हाँ ठीक है, बट डेफिनेटली प्रॉफिट होता है, ये याद रखो, जितना पैसा अच्छा उतना प्रॉफिट अच्छा। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क नहीं रहता है उतना। ओके ठीक है, इतना याद आएगा। अगर कुछ इश्यू है तो कमेंट में बताओ, मैं कमेंट पिन करके उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा और कमेंट में भी अच्छा खासा तुझे बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। ओके ठीक है, मिलते हैं कल तगड़े वीडियो लेके, कुछ ऐसा फाइनेंशियल, कुछ ऐसा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो हमारे बिगिनर्स भाइयों को अच्छा खासा माइंड में इंप्रूव करेगा। चलो ठीक है, आज के बाद आज के बाद डेरिवेटिव्स का परेशानी खत्म करो, डेरिवेटिव्स कंफ्यूजन दूर करो। ओके, इतना ही याद रखो, ज्यादा तुम्हें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डीप नहीं जाओगे तो अंदर ही फंस जाओगे। ओके, अंदर ही फंस जाओगे। उसके बाद तुम्हारा माइंड बहुत, माइंडसेट को क्लियर आउट करना होगा, बाद में फंसो मत। बस जितना है उतना ये ले लो, ज्ञान ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है इसमें। मैं बोलूं ट्रेडिंग में क्या है जरूरत? 90% माइंडसेट की जरूरत, 10% नॉलेज। सच में भाई, अरे 90% तुम्हें सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है, माइंडसेट में ही माइंडसेट लो और 10% नॉलेज लो, खत्म। सक्सेस नहीं हो तो मुझे बताओ। ओके ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं अच्छे खासे वीडियो में। मुझे सिर्फ एक बताओ, तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ कैसी चल रही है? ठीक है ना? अगर इशू है तो इम्प्रूव करते जाओ, माइंडसेट अच्छा बनाओ, और रिस्क कैसा, रिस्क कम लो, और ज्यादा टेंशन प्रेशर मत लो, बस हो जाएगा, बट तुम प्रॉपर माइंडसेट की तरह काम करो। ठीक है, मिल जाएगा सक्सेस। मैं हूं, मुझे भी 3 साल बाद सक्सेस मिली थी स्टॉक मार्केट में। ओके ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी तगड़े वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।